Hello, I'm Mrs. Renu Talreja. Today we are starting with a new topic adjectives. उम्मीद है आप एंड तक देखेंगे. I'm sure you learn a lot. Now, adjectives. Describing words are called adjectives. Adjectives describe the nouns or pronouns or add something to its meaning. They are often placed close to the nouns or with the verbs. विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण अर्थात एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. एडजेक्टिव्स संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके अर्थ में कुछ जोड़ते हैं. वे अक्सर नाउन के नज़दीक रखे जाते हैं अर्थात यूज होते हैं या बी वर्ब्स के साथ लगते हैं. जैसे विकास बॉट अ रेड लेदर जैकेट ऑन सैटरडे. द पेशेंट नीड्स इमीडिएट attention. To understand it perfectly, listen to this. A man came into the room. The noun man doesn't make a clear picture in your mind. इसको परफेक्टली समझने के लिए सुने. A man came into the room. संज्ञा मैन ने आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर नहीं बनाई. If I say a thin man came into the room, I limit the meaning of the noun man. You don't see in your mind a fat man or even a man of ordinary shape. Only a thin man. यदि मैं कहती हूं कि a thin man came into the room, मैंने नाउन मैन के अर्थ को सीमित कर दिया है. अब तो अपने दिमाग में मोटे व्यक्ति को नहीं देखते, यहां तक कि साधारण आकार के व्यक्ति को भी नहीं देखते, बल्कि एक थिन मैन पतले व्यक्ति को देखते हो. सो वी यूज एन एडजेक्टिव विद अ नाउन टू लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन. द एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन. अतः हम नाउन के साथ एडजेक्टिव अर्थात संज्ञा के साथ विशेषण का प्रयोग संज्ञा के अर्थ को सीमित करने के लिए करते हैं. एडजेक्टिव विशेषण नाउन संज्ञा की विशेषता बताता है. नाउ एडजेक्टिव्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस. एडजेक्टिव्स को इन भागों में बांटा गया है. प्रॉपर एडजेक्टिव. फर्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. These are formed from proper nouns. ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं. जैसे उदाहरण के लिए इंडिया. इंडिया नाउन है. इंडियन फूड एडजेक्टिव. अमेरिकन सोल्जर, बंगाली स्वीट्स, कैनेडियन फिल्म एक्सेट्रा. These are proper adjectives. In these words, Indian, American, Bengali, Canadian are adjectives because they describe the type of food, soldiers, sweet and film. इन शब्दों में इंडियन, अमेरिकन, बंगाली, कैनेडियन एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि वे फूड, सोल्जर्स, स्वीट और फिल्म को डिस्क्राइब वर्णन करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं. नोट ध्यान दें. If these words are not followed by noun words and come solitary, means singly, then these words be considered nouns and not adjectives. ध्यान दें, यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ नहीं होता है और अकेले होता है तो इन्हें नाउन माना जाएगा, एडजेक्टिव नहीं. जैसे इंडियन भारतीय, अमेरिकन बंगाली कैनेडियन, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन्स. ये सभी नाउन है क्योंकि इनके साथ किसी अन्य नाउन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है. जैसे इंडियन फूड, तो फूड दूसरा नाउन था और तब ये एडजेक्टिव इंडियन जो था वो एडजेक्टिव बना था. नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर जनरली क्लास्ड विद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी.
they are not mentioned separately. प्रॉपर एडजेक्टिव्स साधारणतया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के ही भाग हैं, अतः अलग वर्णित नहीं होते. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, these show the kind or quality of a person or thing. जैसे a small house, a good girl, an honest man, a thick book, a good idea, a difficult problem. यह किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रकार या गुण दर्शाता है. जैसे स्मॉल, गुड, ऑनेस्ट, थिक, डिफिकल्ट, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है. देन कम्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक. These show the amount of an uncountable thing, how much a given thing is. जैसे little milk, some rice, no water, sufficient rain, great care, all wealth, enough exercise. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी गिनी ना जाने वाली वस्तुओं का परिमाण को दर्शाते हैं. जैसे लिटिल मिल्क, सम राइस, नो वाटर, सफिशिएंट रेन, एक्सेट्रा. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव्स. These are of two types. Definite numeral adjectives. These denote an exact number of countable nouns, persons or things. These are of two types. ये भी दो तरह के, cardinals and ordinals. जैसे 5 men, 20 soldiers, 8 books. So 5, 20, 8. These are cardinals. They state the number of people of thing. Definite numeral adjectives, because these show exact number of countable nouns. Now ordinals. Ordinals state the order of people or things in a series. जैसे first, second, third, and the last. These are the examples of ordinals. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक, ये दो प्रकार के होते हैं. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्या विशेषण. इससे गिनी जाने वाली वस्तुओं को निश्चित संख्या अर्थात सही संख्या का बोध होता है. ये दो तरह के होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. जैसे 5 men, 20 soldiers, 8 books. These are cardinals. 5, 8, 20 cardinals. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि इसमें गिने जाने वाली संख्याएं, सर्वनाम निश्चित संख्या का पता चलता है. कार्डिनल्स 1, 5, 20, 60. ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं के क्रम का पता चलता है. नाउ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. These do not denote exact number of countable nouns but give an idea of their number. जैसे some people, few books, many problems, several schools, any person, all boys, etc. Some, few, many, several, any, and all are indefinite numeral adjectives, as these do not denote exact number or definite number of persons or things to whom they qualify. Indefinite numeral adjectives से गिनी जाने वाली संख्याओं की सही संख्या का बोध नहीं होता है, बल्कि एक आइडिया ही पता चलता है. Some people, few books, many problems, several schools, any person, all boys, etc. Some, few, many, several, any इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं. इनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की सही संख्या का पता नहीं चलता है. नाउ नोट केयरफुली दैट द वर्ड्स लाइक सम, एनी, नो, ऑल, etc. are commonly used as adjectives of quantity when used uncountable nouns and pronouns.
as well as indefinite numeral adjectives when used before countable nouns or pronouns. जैसे there is some milk in my glass, adjective of quantity. Here are some ripe mangoes, indefinite numeral adjective. Milk is uncountable noun while mangoes are countable noun. ध्यान दें, सम, एनी, नो, ऑल ये साधारणतया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के साथ न गिने जाने वाली संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में गिने जाने वाली संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है. जैसे देयर इज सम मिल्क इन माई ग्लास, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. और हियर आर सम राइप मैंगोज, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. मिल्क नहीं गिना जा सकने वाला जबकि मैंगोज गिनी जा सकने वाली संज्ञा है. नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक. दिस पॉइंट आउट अ पर्सन और अ थिंग. जैसे दिस बुक, दैट बॉय, these mangoes, those bikes, etc. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं, दर्शाते हैं. जैसे दिस बुक, दैट बॉय, दीज मैंगोज, दोज बाइक्स. नोट केयरफुली, ध्यान दें दैट इफ द वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज आर फॉलोड बाय नाउन वर्ड्स, then these are called demonstrative adjectives. But if these words are not followed by noun, then these are used in place of a noun and these are called demonstrative pronouns. जैसे that boy is my friend, ये demonstrative adjective है. But that is a boy, demonstrative pronoun है. यदि this, these, that, those आदि शब्द किसी संज्ञा के साथ लगते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. किंतु यदि इन शब्दों को के मतलब पीछे या साथ संज्ञा न जुड़ी हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. जैसे कि एग्जांपल बताया, डेट बॉय इज माय फ्रेंड. डेट बॉय संज्ञा के कारण डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. बॉय संज्ञा है ना. और डेट इज अ बॉय में डेट के पीछे संज्ञा न होने के कारण डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. These are used to show distribution or division of something among some nouns, persons or things. जैसे each boy took his chance, every man should do his duty, either side of the road, neither boy is a good player. Each, every, either and neither are distributive adjectives. Distributive adjectives ये कुछ संज्ञाओं में बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन को दर्शाते हैं. व्यक्तियों या वस्तुओं का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन. ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. देन कम्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. दीज आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. एग्जांपल्स, विच बुक डू यू लाइक, हुज पेन इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज ही. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा के साथ यूज किया जाता है. विच बुक डू यू लाइक, हुज पेन इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज ही. दीज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नोट, when, which, whose, what, like question words do not have noun along with them, then these are called interrogative pronouns. when जब मतलब when, which, whose, what जैसे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ नाउन नहीं लगाते हैं तो ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. जैसे विच बुक इज दिस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना, क्योंकि बुक नाउन है. एंड विच इज दिस बुक, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके साथ विच के साथ नाउन नहीं है. देन कम्स पजेसिव एडजेक्टिव्स. These adjectives show possession or belonging. They answer the question whose. My, your, his, her, its, your, are, your, there are examples of possession. This is her travel journal. Your book are on the table. Your books, excuse me, your books are on the table. Possessive adjectives in विशेषणों
से अधिकार या संबंध का पता चलता है। ये प्रश्न किसका का उत्तर देते हैं, जैसे माय, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर, योर्स, देयर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसके अलावा भी emphasizing adjectives, the adjectives that are used to emphasize or to show strong feelings are known as emphasizing adjectives, जैसे own, very, complete, utter, total, absolute, pure, perfect, genuine, outright are examples of emphasizing adjectives. जैसे I made these candles with my own hands. This is the very place we saw him yesterday. Her face reflected pure pleasure. The school cleanliness project was a complete success. Now, emphasizing adjectives वह विशेषण हैं जो जोर देकर या किसी बात को बल देकर कहने या दृढ़ भावनाएं दर्शाने हेतु यूज की जाती है ना। जैसे ओन, वेरी, कंप्लीट, अटर, टोटल, एब्सोल्यूट, प्योर, परफेक्ट, जेन्युइन, आउटराइट, ये सब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स है। थैंक यू।